दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने दिल्ली के इतिहास के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि अलाउद्दीन सिकंदर शाह को दिल्ली सल्तनत का 21वां सुल्तान घोषित किया गया, लेकिन लायक न होने के कारण मात्र 2 महीने में सिकंदर शाह का शासन समाप्त हो गया। जिसके बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का छोटा बेटा, जिसका नाम भी नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक ही था, दिल्ली सल्तनत का 24वां सुल्तान बना। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का शासनकाल मार्च 1394 से फरवरी 1413 का रहा है। इनका शासनकाल 19 सालों का रहा है। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का शासनकाल इतिहास में काफी विनाशकारी साबित हुआ और 1398 में तुर्क मंगोल हमलावर तैमुरलंग ने भारत पर हमला किया और दिल्ली पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। हमले में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक और जनरल मल्लू इकबाल की हार हुई और हार के साथ नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक अपनी जान बचाकर गुजरात भाग गया और जनरल मल्लू इकबाल भी अपनी जान बचाकर बदायूं भाग गया। जिसके बाद लगभग 15 दिनों तक लगातार मार काट नरसंहार और भयंकर लूटपाट तैमुरलंग के सैनिकों ने दिल्ली में की। तैमुरलंग दिल्ली सल्तनत की 192 सालों की संपत्ति को लूटकर अपने साथ समरकंद अपनी राजधानी ले गया। तैमुरलंग ने भारत छोड़ने से पहले अपने एक वजीर खिजर खां को पंजाब में छोड़ दिया, जो आगे चल के पंजाब का गवर्नर बन गया। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक ने किसी तरह अपना शासन आगे बढ़ाया और 1413 तक शासन किया। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के 19 सालों के शासन के बाद 1413 मृत्यु हो गई। सुल्तान तैमुरलंग के हमले के बाद दिल्ली को फिर से संपन्न राज्य बनाने में 100 सालों का समय लगा। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तैमुरलंग के वजीर और पंजाब के गवर्नर खिजर खां ने दिल्ली पर जीत हासिल की और सैयद राजवंश की स्थापना की। सैयद राजवंश का शासनकाल 1451 का पूरे 37 सालों का रहा है और सैयद राजवंश के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत ने कोई खास प्रगति नहीं की और सैयद राजवंश के सुल्तान खिजर खां के शासनकाल 1421 का 7 सालों का रहा। इसके बाद मुबारक शाह ने 1421 से 1434, मोहम्मद शाह ने 1434 से 1445 और अंत में सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल 1445 से 1451 का रहा। 1451 में पंजाब के गवर्नर बहलोल खान लोधी ने दिल्ली पर जीत हासिल की और लोधी राजवंश की स्थापना की। दोस्तों लोधी राजवंश के बारे में मैं आपको लोधी सल्तनत वाले अपने वीडियो में बता चुका हूं और आप उस वीडियो के जरिए लोधी राजवंश के बारे में जान सकते हैं। लोधी सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी की 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई की हार के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के 320 सालों के शासन का अंत भी हो गया। बाबर तुर्क मंगोल हमलावर तैमुरलंग का वंशज था और बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर ने 1527 में मेवाड़ के हिंदू राजपूत राजा राणा सांगा को खानवा की लड़ाई में हराया। 1528 में चंदेरी के राजा मेदनी राय को चंदेरी की लड़ाई में हराया। 1529 में इब्राहिम लोधी के अंकल मोहम्मद लोधी को घाघरा की लड़ाई में हराया और भारत में अपनी स्थिति और मजबूत करते गए। जो के बाबरी नाम की पुस्तक बाबर ने अपने जीवन के बारे में लिखी है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर के बेटे हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का कार्यभार संभाला। हुमायूं का पूरा नाम मिर्जा नजीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और हुमायूं ने 1530 से 1540 तक दिल्ली से मुगल साम्राज्य का कार्यभार संभाला और 1530 से 1538 तक उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों पर जीत हासिल की और उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से मुगल साम्राज्य का विस्तार कर दिया। लेकिन 1539 और 1540 में बिहार के सासाराम के अफगानी जागीरदार शेर शाह सूरी ने चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में हुमायूं को हरा दिया और भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर खदेड़ दिया। 1540 में शेर शाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया और अपने शासन की शुरुआत की। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में शूर साम्राज्य की स्थापना की, जिसे दूसरा अफगानी साम्राज्य भी जाना गया है। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 का 5 सालों का रहा और शेर शाह सूरी ने कई लड़ाइयां लड़ी और सभी में जीत हासिल की। शेर शाह सूरी ने 1542 में मालवा, रणथंभौर और मारवाड़, 1543 में रायसेन, 1544 में चित्तौड़गढ़ और 1545 में कालिंजर किले पर भी जीत हासिल की। हालांकि कालिंजर किले पर जीत हासिल करते समय शेर शाह सूरी उसी की अफगान सेना द्वारा चलाए गए तोप से बुरी तरह घायल हो गए और 2 दिनों के बाद वो मारे गए। शेर शाह सूरी ने अपने शासन के दौरान रुपया मुद्रा का इस्तेमाल राज्य विस्तार के लिए किया और आज के समय में दुनिया के कई देशों ने रुपया मुद्रा को अपने देश की मुद्रा के रूप में मंजूरी दी है। इन देशों के नाम हैं इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, सेशेल्स और भारत। शेर शाह सूरी ने भारत में कई निर्माण कार्य भी करवाए और शाह सूरी ने अपने पिता हसन खान सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में बनवाया। शेर शाह सूरी ने 1545 में बिहार के सासाराम में अपना मकबरा भी बनवाया। शेर शाह सूरी का मकबरा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सूचीबद्ध है। पटना के शेर शाह सूरी के मस्जिद के अलावा शेर शाह सूरी ने बिहार के सासाराम में रोहतासगढ़ किले की कई संरचनाओं का निर्माण भी करवाया। शेर शाह सूरी के 2 बेटे थे, जिनका नाम है जलाल खान और आदिल खान। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा जलाल खान सूरी राजवंश का अगला सुल्तान बना और इस्लाम शाह सूरी के नाम से अपने शासन की शुरुआत की। सुल्तान इस्लाम शाह सूरी का शासनकाल 1545 से 1554 का 9 सालों का रहा और सुल्तान इस्लाम शाह सूरी की 1554 में मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भी बिहार के सासाराम में उनके द्वारा बनवाए गए मकबरे में दफना दिया गया। इस्लाम शाह सूरी
के शासन के बाद उनके भाई आदिल शाह सूरी ने राज्य को हथिया लिया। सुल्तान आदिल शाह सूरी का शासनकाल दिसंबर 1554 से जनवरी 1555 का रहा है, लेकिन 1555 में हुमायूं ने फिर से भारत में वापसी की और आदिल शाह सूरी को सरहिंद और मछुआरा की लड़ाइयों में हरा दिया और एक बार फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन हुमायूं की एक साल के अंदर ही 27 जनवरी 1556 को मृत्यु हो गई और हुमायूं की मृत्यु के बाद सूरी राजवंश के हिंदू जनरल हेमचंद्र ने दिल्ली पर हमला किया और तुगलकाबाद की लड़ाई में 7 अक्टूबर 1556 को मुगल जागीरदार ताडी बेग खान को हराया और दिल्ली पर जीत हासिल की। दोस्तों, हेमचंद के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको हेमचंद विक्रमादित्य वाले अपने वीडियो में दे चुका हूं और आप उस वीडियो के जरिए हेमचंद के शासन के बारे में जान सकते हैं। जिसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बना। अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली। दोस्तों, अकबर से लेकर शाहजहां के बारे में भी पूरी जानकारी मैं आपको अकबर और शाहजहां वाले अपने वीडियो में दे चुका हूं और आप अकबर और शाहजहां के वीडियो के जरिए उनके शासन के बारे में जान सकते हैं। सामगढ़ की लड़ाई में जीत के साथ 1658 में औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बना। औरंगजेब ने अपनी राजधानी फिर से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के छठे और अंतिम प्रभावशाली बादशाह साबित हुए। औरंगजेब का शासनकाल 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 का पूरे 49 सालों का रहा है और औरंगजेब के शासन के दौरान भारत ने अर्थव्यवस्था में अपने पड़ोसी देश चीन को भी पीछे छोड़ दिया था और पहले स्थान पर पहुंच गए थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर जीत हासिल कर ली थी और औरंगजेब के शासनकाल तक कई नव निर्माण भारत में कराए जा चुके थे, जिनमें दिल्ली का लाल किला, हुमायूं का मकबरा, फिरोज शाह कोटला, सीरी किला और कई मकबरों और मस्जिदों का निर्माण भी कराए जा चुके थे, जो दिल्ली में आज भी इस्लामिक शासन की गवाही दे रहे हैं। कि औरंगजेब को अपने शासन के दौरान कई बड़े विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिन्हें औरंगजेब अंत तक भी कुचलने में नाकाम ही रहा। इन विद्रोह में महाराष्ट्र के पुणे के शिवाजी का विद्रोह, सिखों का विद्रोह और राजपूतों का विद्रोह शामिल है। और औरंगजेब की मराठों से हार के बाद 1707 में अंत में मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का लगातार पतन हुआ और अंत में 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव बल्लाल ने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली की लड़ाई में जीत हासिल की और मुगलों को बुरी तरह लूट लिया। 1739 में ईरानी दबशरीद हमलावर नादिर शाह ने भी भारत पर हमला किया और दिल्ली को मुगल बादशाह महमूद शाह रंगीला के शासन के दौरान एक बार फिर से बुरी तरह लूट लिया। हाँ दोस्तों, मेरे दिल्ली के इतिहास के ऊपर वीडियो का तीसरा समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल दीवान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।